आपको खबर है राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई, प्रसंग सब लोग जानते हैं, आगे कथा में भी आएगा। एक दिन सुग्रीव से राम जी ने पूछ लिया, सुग्रीव एक बात बताओ, क्या ये पर्वत में छुपकर अकेले क्यों रहते हो? और सुग्रीव ने बाली वाली पूरी कहानी, नाथ बाली में और दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई इत्यादि पूरी कथा का वर्णन कर दिया। मैं बाली के भय से यहाँ छुप करके रहता हूँ, यहाँ श्राप के कारण वो आता नहीं है। और ये सुना राम जी ने, और तुलसी कहते हैं भगवान के दोनों बाहें फड़क गईं और कह दिया राम जी ने, सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरही। सुने बिन काना पर चल रहे हैं आप लोग। हाँ, राम जी ने कहा तेरे भाई बाली को मैं मारूंगा, तो सुग्रीव ने कहा महाराज पवित्र घोषणा करना अलग बात है, मार नहीं सकते। बोले क्यों? मैं मारने पर विश्वास तब करूंगा कि पंपा तट सरोवर के तट में एक वृक्ष है ताड़ का, उसमें 7 शाखाएं हैं, और उन 7 शाखाओं को एक बाण से यदि आपने गिरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली को मार देंगे। और कहते हैं भगवान गए दुंदभियस्त ताड़ दिखलावा, तो बिन प्रयास रघुवीर लाए। राम जी ने एक बाण से जब वृक्ष को गिरा दिया ना, तो मानसकार कहते हैं सुग्रीव को भरोसा हो गया कि मेरे भाई बाली को प्रभु मार लेंगे। सुग्रीव को युद्ध के लिए भगवान ने भेजा कि जाओ तुम युद्ध करने के लिए जाओ, और मैं तुम्हारे भाई बाली पर बाण छोड़ दूंगा, बाली मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें अकंटक राज्य मिल जाएगा। और सुग्रीव गया है, युद्ध के लिए ललकारा है। और तुलसी कहते हैं बाली जब बात सुना ना कि सुग्रीव युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो बाली अपना वज्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो बाली की पत्नी का नाम था तारा। तारा ने बाली के पैरों को पकड़कर कहा, सुन पति जिन ही मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। सुग्रीव से युद्ध करने मत जाओ। बोले क्यों? जिससे उसकी मित्रता हुई है वो अतुलित बल के धाम है, अतुल बल श्री राम है। बाली नहीं माना, युद्ध के लिए गया। विविध भांति जब भई लड़ाई, तो रामायण कहती है बिटप ओट देखें रघुराई। अच्छा, एक एक चौपाइयों में लगता है कितना समय लेना चाहिए मुझे यहाँ। बिटप ओट, और मैं दावे से कहता हूँ रामचरितमानस में भगवान ने 3 ओटें ली हैं। बाली से पाला पड़ा तो बिटप ओट देखें रघुराई, और भक्त सुतीक्षण से पाला पड़ा तो अविरल भगति देखी रघुराई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। और सीता की सहेलियों से मुकाबला हुआ तो लता ओट तब सखिन लखाए। एक जगह लता की ओट ली, एक जगह बिटप की ओट ली, और एक जगह तरु ओट ली राम जी ने। अच्छा, बोले ऐसा क्यों किया? बोले बिटप कहते हैं संस्कृत में वीरों को, तो वीरों से पाला पड़ा, वीर बाली से पाला पड़ा तो बिटप ओट देखें रघुराई, और भक्त से पाला पड़ा तो तरु ओट लुकाई। बोले क्यों? भक्ति तरुण तारणी होती है, इसलिए प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। और सीता जी से मिलन हुआ तो कहते हैं लता ओट तब सखिन लखाए, लता का ओट लिया भगवान ने। तुलसी कहते हैं सुग्रीव को बाली ने मारा है, और घायल होकर राम जी के चरणों में आया, और राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम करता है। कहता प्रभु आपने तो कहा था कि मैं तेरे भाई बाली को मार दूंगा। भगवान ने कहा मार तो जरूर देगा, लेकिन एक समस्या थी। बोले क्या? एक रूप भ्राता तुम दोनों की शकल बिल्कुल एक जैसी लगती है, और यदि मैं बाण छोड़ता और बाली की जगह कहीं तुम्हें लग जाता तो मुश्किल हो जाती। इसलिए भगवान ने एक माला दी और कहा इसको पहन करके जाओ, ताकि मुझे ज्ञात रहे कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। और सुग्रीव दूसरी बार गया, भगवान तरुओट से देख रहे थे, बिटपोट से देख रहे थे, और राम जी ने बाण छोड़ा, और कहते हैं बाली के सीने में बाण लगा तो बाली ने पहला शब्द पूछा कि मुझे किसने मारा। राम जी दौड़ कर गए, राम जी ने कहा मैंने तुम्हें मारा है। तो प्रभु आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं, आपने मुझे क्यों मारा? मैं संक्षिप्त में बात को बता रहा हूं। बाली ने कहा आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक पंक्ति में जवाब दिया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसीना काना। तुझे इतना भयंकर अभिमान था कि तूने अपनी पत्नी के सिखाए हुए वचनों को नहीं माना। और बाली आश्चर्य में पड़ गया। बोले प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? मेरी पत्नी ने मुझे पंपापुर में समझाया था, और आप पंपा सरोवर के किनारे किष्किंधा पहाड़ में रुके हुए हैं। आपको कैसे पता कि मेरी पत्नी ने समझाया और मैंने नहीं माना? भाई मेरी पत्नी ने तो मुझे मेरे भवन के अंदर समझाया था, आप तो किष्किंधा पर्वत में रुके हुए हैं, आपको कैसे पता कि मैंने पत्नी की बात नहीं मानी? भगवान ने कहा मैं यही तो कहना चाहता हूँ, किसी की बात सुनने के लिए मुझे कान लगाने की जरूरत नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, और मेरा दूसरा लक्षण है बिन पद चले सुने बिन काना। मैं ब्रह्म हूं, मैं बिना कानों के सुनता हूं।